जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आओ चले धर्म की ओर में बात करते हैं राशिफल की। सबसे पहली जो राशि है वह मेष राशि है और आज का विषय मेष राशि पर ही रहेगा। मेष राशि जो कि राशि क्रम में सबसे पहले नंबर पर आती है और लगन क्रम में भी सबसे पहले नंबर पर ही यही राशि आती है। मेष राशि के स्वामी मंगल है। मंगल जो कि भूमि के कारक है, तपस्या के कारक है, अग्नि के कारक है और मंगल जिनके स्वामी और जिस दिन पूजा जिनकी होती है वह है वीर हनुमान जी है। तो मेष लग्न वालों को सबसे पहले तो यह है कि उनको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, संकट मोचन का पाठ और राम नाम का जप उनके सारे संकटों को दूर कर सकता है। अब बात करते हैं वेदों की आंखों के बारे में, अर्थात की राशियों के बारे में और ज्योतिष के बारे में। मेष लगन पहले नंबर पर आता है। जैसे मैंने आप सबसे बताया है, मेष लगन वालों को 3 राशियों से बहुत ज्यादा लाभ दिसंबर के महीने में होने वाला है। यह फल केवल दिसंबर के महीने के लिए है। 1 महीने का फल आपको आज बताएंगे। अगर आप पूर्णतः इसको नोट करेंगे, विश्वास करेंगे तो आपको बहुत लाभ इसमें प्राप्त हो सकता है। हानि भी बताएंगे और लाभ भी आपको बताने जा रहे हैं। तो इसलिए आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि वीडियो के अंत तक जुड़े रहे और जिन भाई बंधुओं ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले समय में हर अपडेट से वो लाभान्वित होते रहेंगे। तो बात करते हैं मेष लग्न वालों को किस किस राशि से लाभ प्राप्त होने वाला है। तो शुक्र, गुरु और न्यायमूर्ति शनि से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। शुक्र की स्थिति इस समय कहां पर है, गुरु की कहां पे है, शनि की कहां पे है, ये सब आपको बताएंगे और इसके बारे में भी आपसे जिक्र करेंगे और क्या हानि आपको हो सकती है, क्या लाभ आपको हो सकता है, सारा विषय लेकर आपके सामने आज अभी प्रस्तुत हुआ हूं। दिनांक 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में चले जाएंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक हॉरोस्कोप बना हुआ है। तो इसमें अभी आपको दिखेंगे सूर्य वृश्चिक राशि पर विराजमान है। तो वृश्चिक राशि से सूर्य चले जाएंगे धनु राशि पर। धनु राशि जिनका मेष लग्न है, मेष लग्न वालों का भाग्येश कहलाएगा और भाग्य जो है वह 9वां होता है। तो भाग्य के स्वामी बृहस्पति हैं मेष राशि वालों के लिए। तो मंगल चले जाएंगे बृहस्पति की राशि पर, भाग्य के भाव में चले जाएंगे। 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में चले जाएंगे। यह सब आप भली बातें से जानते भी होंगे, नहीं तो यहां से नोट कर लीजिएगा। इस वक्त आपको लाभ प्राप्त होगा तेज का, आप तेजस्वी हो जाएंगे। धन का लाभ प्राप्त होगा और भाग्य आपका अगर सोया हुआ है तो वह आपका उदय हो जाएगा। इसके साथ ही बुध 13 दिसंबर से 28 दिसंबर तक वक्री चाल पर रहेंगे। 13 दिसंबर से 28 दिसंबर तक बुध वक्री चाल पर रहेंगे। वह भी धनु राशि पर ही रहेंगे और धनु राशि पर भाग्य के भाव में बुध जब आते हैं तो बुद्धि का विकास होता है। वक्री का मतलब होता है कि धीरे धीरे बुद्धि का विकास होगा लेकिन अच्छे से हो जाएगा। ऐसे समय में आपको गाय की सेवा करनी चाहिए जिससे आपको तुरंत लाभ की प्राप्ति हो सकती है। 21 दिसंबर तक शुक्र का प्रभाव अच्छा रहने वाला है। 21 दिसंबर और फिर आप इसमें 4 दिन और जोड़ सकते हो, अर्थात कि 25 दिसंबर तक बहुत बढ़िया शुक्र का लाभ आपकी कुंडली में मिलेगा। अभी जो शुक्र की स्थिति है वह 7वें भाव पर, 7वीं राशि पर, अर्थात कि अपनी राशि पर शुक्र उच्च होकर विराजमान है। 25 दिसंबर से यह चले जाएंगे 8वें नंबर पर, अर्थात कि मंगल की राशि पर ये पहुंच जाएंगे। मंगल के साथ सूर्य के साथ में चले जाएंगे और सूर्य 16 दिसंबर से 9वें भाव में चले जाएगा। यहाँ पर शुक्र रह जाएंगे। तो शुक्र का लाभ आपको जो मिलेगा वो केवल 25 दिसंबर तक ही प्राप्त होगा। यह भी आपको नोट कर लेना चाहिए। तत्पश्चात आपको लाभ क्या होगा मंगल के द्वारा, यानी कि मेष राशि वालों को पूर्णतः ऑल ओवर लाभ जो प्राप्त होगा वह होगा मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आय में बढ़ोतरी होगी, उसके धन में बढ़ोतरी होगी। अगर किसी भौतिक वस्तु की लालसा आपको है तो वह लालसा आपकी पूर्ण होने जा रही है दिसंबर के महीने में। 25 दिसंबर तक शुक्र व गुरु 7वीं दृष्टि से एक दूसरे को देखेंगे। 25 दिसंबर तक ध्यान रखना, 25 दिसंबर तक देखेंगे। गुरु विराजमान है पहले भाव में, शुक्र विराजमान है 7वें भाव में। गुरु 7वीं दृष्टि से शुक्र को देखेंगे, यानी कि शुक्र की राशि को देखेंगे और शुक्र 7वीं दृष्टि से गुरु को देखेंगे, पहले भाव को देखेंगे। तो इनसे लाभ क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा, मिला जुला फल आपको प्राप्त होगा। आपको याद रखना है कि आपको लाइफ पार्टनर से लाभ मिलेगा 7वें भाव से और पहले भाव से आपको बिजनेस पार्टनर से लाभ प्राप्त होने जा रहा है।
वैवाहिक जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में आपको लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और आपका भगवान की पूजा पाठ में ध्यान लगेगा, आपको आध्यात्मिकता की बातें भाने लग जाएंगी। यह लाभ प्राप्त होगा आपको गुरु और शुक्र का एक दूसरे को देखना और सातवीं दृष्टि से निहारने से आपको लाभ प्राप्त होगा। शुक्र जहां सप्तम भाव के स्वामी है वही दूसरे भाव के भी स्वामी है, याद रखना है। शुक्र 25 दिसंबर तक जहां सातवें भाव से आपको लाभ देंगे वही शुक्र दूसरे भाव के स्वामी अर्थात की आर्थिक स्थिति के भी स्वामी बने हुए हैं मेष लग्न वालों के लिए। तो मेष लग्न वालों को ऐसे समय में धन का लाभ होगा, वाणी का लाभ होगा, आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो जाएगी। यह लाभ आपको प्राप्त होगा, इसको मेष लग्न वालों को प्राप्त होगा। तत्पश्चात बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरा भाव होता है साहस, पराक्रम और भाईचारे का। भाई बंधुओं से जो मनमुटाव है वो आपका समाप्त हो जाएगा और आपको इसमें साहस में बल मिलेगा, मनोबल आपका बढ़ेगा और भाई बंधुओं से किसी प्रकार की कोई भी अगर आपको हानि हुई है तो वो आपसे क्षमा भी मांग सकते हैं। कारण यह है कि बुध चाहे वक्री ही क्यों ना हो यहाँ पर, लेकिन देख रहा है अपनी राशि को, यानी कि सातवीं दृष्टि से अपनी राशि को निहार रहा है। तो बुध यहाँ पर निहारेंगे तो बुद्धि में लाभ देंगे, शिक्षा में लाभ देंगे और मन की शांति को बनाए रखेंगे। इस प्रकार से बुध से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। साथ ही बुध की दृष्टि से जिनको गले का रोग है उसमें आराम मिलेगा, सिंगर इत्यादि को लाभ मिलेगा और राइटर्स जो है उनको लाभ मिलेगा और विशेषकर जो फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, अगर उनका मेष लगन किसी का है तो वह इस बात को नोट करे कि उनको भी अत्यधिक लाभ प्राप्त होने जा रहा है। रुके हुए काम उनके बन जाएंगे और कोई फिल्म अगर उनको लॉन्च करनी है इस महीने में तो मेष लग्न वाले जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर एक्ट्रेस जितने भी है तो उनको इसमें लाभ प्राप्त हो सकता है। उनकी फिल्म गति प्राप्त कर सकती है, प्रोग्रेस प्राप्त कर सकती है। तीसरा भाव जैसे मैंने आपको बताया कि भाई बहन का है, साथ पराक्रम का है, तो बुध की दृष्टि से यहाँ पे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। पंचम भाव का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पंचम भाव से आपको अचानक लाभ प्राप्त होगा दिसंबर के महीने में। 16 दिसंबर से अचानक लाभ आपको प्राप्त हो सकता है जिसमें धन की विशेषता रहेगी, बुद्धि की विशेषता रहेगी, ज्ञान की विशेषता रहेगी और संतान से आपको सुख का लाभ प्राप्त हो सकता है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य, मेष लग्न वालों के लिए सूर्य चले जाएंगे भाग्य के भाव में। भाग्य पे बैठे हुए हैं बुध और सूर्य एक दूसरे के मित्र हैं। और यहाँ पर अगर राशि की बात करते हैं तो 9वीं राशि है धनु राशि है। धनु राशि से गुरु के योग से भी पंचम भाव से आपको लाभ प्राप्त होगा। पंचम भाव है शिक्षा का, विद्या का, फेफड़े का, किडनी का और ज्ञान का भाव है। यहाँ से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अच्छा भाषण आप दे सकते हो, अच्छे वक्ता आप बन सकते हो अगर इस वक्त आप सूर्य की पूजा करते हो, ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हो। तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ देना इस दिन से आरंभ कर दोगे तो आपके जीवन में लाभ ही लाभ आपका इंतजार करेगा। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है मेष लग्न वालों को छठे भाव की अगर हम बात करते हैं तो छठे भाव के स्वामी बुध है। बुध वक्री होकर बैठे हैं लेकिन छठा भाव है रोग, शोक, भय, दुर्घटना, कर्जा, शत्रु का ये भाव है। तो आपको शत्रुओं से सावधान रहना होगा और पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसका विशेष ध्यान रखना होगा। आपको चोट, दुर्घटना इत्यादि का भय बना रहेगा, उससे आपको सावधान रहना होगा। गाड़ी धीरे चलाना है। जो नियम बने हैं, कानून ने जो नियम बना रखे, संविधान में जो नियम बना रखे, गाड़ी को उस भाव से चलाना है। बाइक इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो बिना हेलमेट के नहीं चलाना है, सिर का रोग आपको लग सकता है, उसका विशेष आपको ध्यान रखना है। सातवें भाव की बात करते हैं तो सातवां भाव आपके पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का है, कलत्र भाव जिसको कहा जाता है। तो सातवें भाव से आपको लाभ, वैवाहिक सुख आपको प्राप्त हो सकता है। मेष लगन वालों को आयु में वृद्धि हो सकती है और हो सकती है क्या होगी रहेगी, क्योंकि अगर इस वक्त आप दिसंबर के महीने में मंगल की पूजा करते हो, हनुमान जी की पूजा करते हो या फिर आप मेष राशि के स्वामी मंगल के मंत्र का जाप किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण से करवाते हो, कोई पूजा अनुष्ठान इत्यादि रखते हो, ग्रह शांति की पूजा रखते हो दिसंबर के महीने में 16 दिसंबर के बाद, तो आपकी आयु में वृद्धि हो सकती है। किसी प्रकार का रोग आपको लगा हुआ है तो वह रोग आपका ऐसे समय में ठीक हो सकता है। दवाई अगर असर ना करती हो तो दवाई अपना कार्य सुचारू रूप से शुरू कर देंगी, आपको स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त हो जाएगा। भाग्य का मैंने आपको बता दिया है। और बात करते हैं
10वें भाव की, यानी कि 10वां भाव कर्म का भाव कहलाता है, थोड़ा थोड़ा पिता का भाव भी है कहलाता है। तो 10वें भाव के स्वामी शनि है। शनि अगर स्वामी 10वें भाव के हैं तो यही स्वामी शनि आपके 11वें भाव के भी होंगे। और 11वें भाव में शनि विराजमान है। शनि से आपको आमदनी में लाभ मिलेगा। यहाँ पे आमदनी में लाभ मिलेगा तो 10वें भाव से पिता के स्वास्थ्य में भी लाभ होगा। और आपको इससे आपको जो छठे भाव से स्वास्थ्य पिता खराब हो सकता है, तो शनि की प्रतिमा पर तेल चढ़ाने से पिता के स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त हो सकता है। और इसके बाद बात करते हैं 12वें भाव की। तो मेष लग्न वालों को यहाँ पे सावधानी का परिचय देना होगा, सावधान रहना होगा। आपके अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। उन खर्चों से बचने के लिए आपको फिर पुनः आपसे एक ही बात कहेंगे कि आपको गौशाला में जाकर धन का दान करना है, हरे चारे का दान करना है, गुड़ का दान करना है। वानर सेना को गुड़ और केले आप खिला सकते हो। ऐसे शुभ कर्म करने से जहां आपको राशि चक्र में लाभ मिलेगा, वहीं आपको जीवन में जीने की कला आपको आ जाएगी और आपको सलीका भी प्राप्त हो जाएगा। और हानि जब होने वाली होगी तो वह समाप्त हो जाएगी। वैसे विधाता का लेख है कि जो कर्म किया वो भोगना पड़ेगा, लेकिन उपाय करने से, श्रद्धा विश्वास रखने से जो आपको कर्म मिला वो तो भोगना पड़ेगा, उसमें आपको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। कहते हैं कि ईश्वर की जब कृपा होती है तो दुख का समय आता है तो भी हम सुखी हो जाते हैं। दुख में दुख का पता नहीं लगता है। उपाय करने से, भगवान में विश्वास करने से, ग्रह नक्षत्र राशि में विश्वास करने से आपको इसमें कष्टों में लाभ मिलेगा। कष्ट कम हो जाएंगे, दुख सहने की शक्ति मिल जाएगी, सुखी जीवन हो जाएगा। और इस प्रकार से आपको यही कहना चाहेंगे कि अपना स्वयं का ख्याल रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने धर्म का ध्यान रखें। धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी वाणी से किसी के पंथ का अपमान होता है तो यह भी गलत है। अगर आपके कर्म से आपके धर्म का पतन होता है तो यह तो महागलत है। इसलिए आपकी वाणी से, आपके कर्म से, आपके मन से कभी किसी दूसरे के पंथ का, दूसरे के संप्रदाय का हनन नहीं होना चाहिए और हमारे धर्म का कभी पतन नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। आपके कर्म वाणी से कभी किसी को हानि ना हो, यह आपको मद्देनजर रखते हुए अपने जीवन को यापन करना चाहिए और भगवान पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। ईश्वर पर आस्था बनी रहे, ऐसी परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता रहूंगा। और मेरे सारे सब्सक्राइबर जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो सारे सुखी रहे, ऐसी ईश्वर से सदैव कामना करता रहूंगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। एक नए विषय के साथ में पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भारत माता।